अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखिए और कहिए कि मेरी नज़र में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नमस्कार, मैं आपकी अपनी गीतांजलि मिश्रा और फिलहाल एक करंट जो टॉपिक है कंगना रनावत जी के चेहरे पर थप्पड़। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी उनके साथ कोई व्यक्तिगत ना तो जान पहचान है, ना दोस्ती है, ना दुश्मनी है, ना मैं पसंद करती हूँ और ना ही मैं नापसंद करती हूँ। बहुत न्यूट्रल तौर पे मैं ये बात कहना चाहती हूँ। मुझे जो लगता है, मुझे जेन्युइनली जो लगता है, एक न्यूली इलेक्टेड एमपी एक्ट्रेस, उनका पास्ट प्रोफाइल है। अभी फ़िलहाल जो रिसेंट मुद्दा है उसे उन्हें एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ दिया। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको अपोज कर रहे हैं, जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जो जस्टिफाई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, गलत है, लेकिन उस कांस्टेबल के अंदर बहुत रोष था। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी भी फोर्स में होकर अपने इमोशंस को अपने आप पर हावी नहीं होने दे सकते हैं, बल्कि ये उनके ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी होता है। पर्सनल लाइफ में आपके स्टैंड्स किसी भी चीज़ को लेकर, व्यक्तिगत, पॉलिटिकल, पर्सनल, प्रोफेशनल, कुछ भी हो, लेकिन जब आप ड्यूटी पर हैं, जब आप उस यूनिफॉर्म में हैं रिस्पेक्टिव, आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दे सकते। आपको उस पर कंट्रोल रखना ही होगा, वरना ऐसे देखा जाए तो हमारे फौज में कल भगवान नहीं करे कोई ऐसी नौबत आए कि हम किसी देश के साथ युद्ध कर रहे हैं और आप उसके सपोर्टर हैं, या आपको किसी भी वजह से कोई भी कारण हो सकता है आपका व्यक्तिगत, जब हम व्यक्तिगत कारण की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, तब आप क्या करेंगे? इसीलिए अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। वहाँ पर सर्वोपरि जो है आपका देश होना चाहिए, आपका राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र हित, जनता हित, ये सबसे सर्वोपरि हो जाता है, ना कि आपके व्यक्तिगत कारण। तो सीधी सी बात यह है कि जो हुआ वो बिल्कुल 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 हर तरीके से गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी ऐसा ऑफिसर जो किसी फोर्स में है, किसी पदवी पर है, अपने रिस्पेक्टिव यूनिफॉर्म में है, अपनी ड्यूटी पर है, वहाँ पर रहते हुए अपने इमोशंस को वो हावी होने नहीं दे सकता। और अगर ऐसा कोई भी ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहा है, ऐसा नहीं कर पा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है, अगेन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उसे परमानेंटली सस्पेंड कर देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात कंगना जी की, वो आज की तारीख में एक संवैधानिक पद पर है। अगर उनकी जगह पर कोई और होता, एक आम आदमी होता, तो ऐसे भी हो सकता था कि वो पलटकर ऑफिसर को थप्पड़ मार देता, या उससे भी ज़्यादा किसी बड़ी चीज़ से हमला कर देता। फिर क्या होता? इन्वेस्टिगेशन बैठती, मामला लंबा चलता। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं, इमेजिन करके देखिए कि यही जो ऑफिसर है या XYZ कोई भी इस तरीके के ऑफिसर बिना यूनिफॉर्म के एयरपोर्ट के बाहर, मतलब आम जीवन में अगर ऐसा कुछ करते, सीधी सीधी बात यह है कि इमेजिन करिए कि अगर कंगना रनावत जी पर बाहर कहीं पर यही ऑफिसर बिना यूनिफॉर्म के हमला करती, और जिस पद पर आज कंगना रनावत जी हैं, तो क्या होता? ये भी हो सकता था कि सेल्फ डिफेंस के कारण डरवश उस ऑफिसर पर गोली चला दी गई या उसे मार दिया गया। इमेजिन, ये हो सकता था। शुक्र है भगवान का कि ये हुआ नहीं। अब सबसे ज़रूरी बात, जो भी लोग CISF के कांस्टेबल को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत तो हुआ, लेकिन वो गुस्से में थी, उसके क्या कहते हैं, फैमिली के लोग जो हैं वो फार्मर्स में आते हैं और कंगना जी में फार्मर्स पर, किसानों पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। कहने का तात्पर्य ये है कि आप हर गलत चीज़ को सही कैसे साबित कर सकते हैं और सही कैसे बोल सकते हैं, और क्यों बोलते हैं? जो गलत है वो गलत है। हमारे इमोशंस हम पर इतने हावी हो जाएं कि हम कहाँ पर हैं ये भूल जाएं। इमोशंस हर तरीके का होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। गुस्से वाला भी है, प्यार वाला भी है, मुस्कुराहट वाला भी है, अच्छा भी है और ममतामयी भी है। कौन सा कब कहाँ हावी हो जाए आप पर,
और आप उस पर कमेंट, आप उस पर कंट्रोल ना कर पाए, उसके चलते आप क्या क्या कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन। भाई पर्सनली आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, भले वो कंगना जी हो या XYZ कोई भी हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपोज करने के लिए भी कुछ भी करेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग के चलते किसी गलत काम को भी सही बोलते हैं तो आप खुद गलत हैं। ये मत भूलिए कि आप भी कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी व्यक्ति विशेष को पसंद करते होंगे या सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कंपोजर जी हैं जिन्होंने जॉब ऑफर कर दी है, वो भी तो किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कभी उसके रेफरेंस में उनसे कोई सवाल किया जाए और जवाब जो वो दें वो आपके मेरे हित में ना हो या पसंद ना आए हमें, आप एक तरीके से इन्विटेशन दे रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं, वो भी आपको जूता मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं। सो प्लीज़ अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग के चलते गलत प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखिए। डोंट बी ए स्पाइनलेस। You should take a stand, but where to take a stand, that you need to understand, and for whom and where. हर जगह पर्सनल हित या पर्सनल लाइकिंग से चीज़ें नहीं चलती, और स्पेशली बात देश दुनिया की है। अगर आप गलत को गलत कहना नहीं जानते तो आप खुद भी गलत हैं। और अगर आप सच के लिए आवाज़ नहीं उठाते, सच के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आप वेट करते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति बोले, कोई विशेष व्यक्ति उस पर टिप्पणी करे, तब आप हाँ या ना में पोस्ट करेंगे, लिखेंगे या आएंगे सामने, तो भी आप गलत हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखिए और कहिए कि मेरी नज़र में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है।